दोस्तों, पिछले 72 घंटों में भारत ने बांग्लादेश के नक्शे पर नहीं बल्कि इतिहास पर ऐसी लकीर खींच दी है जिसे अब न मिटाया जा सकता है और न नजरअंदाज किया जा सकता है। एक तरफ ढाका और दूसरे शहरों की सड़कों पर आग, अफवाहें और गुस्सा है जहां कट्टरपंथी नेता हादी की मौत का सीधा आरोप भारत पर लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत की वो खामोश लेकिन निर्णायक कार्रवाई है जो बिना शोर किए दुश्मन के सबसे खतरनाक सपने को हमेशा के लिए दफन कर चुकी है। मामले में वही सपना जिसे चिकन नेक कहकर भारत की सबसे कमजोर न समझा गया था। आज बांग्लादेश में एक ही कहानी चिल्ला चिल्ला कर सुनाई जा रही है कि जैसे ही हादी ने भारत के तिरंगे को ललकारा और भारत की गर्दन मरोड़ने की धमकी दी, वैसे ही अंधेरे से निकली गोलियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया और अब ढाका भारत की ओर उंगली उठा रहा है। लेकिन असली सवाल आरोप नहीं, सच है। और सच ये है कि जब दुश्मन अपनी हदें भूलता है तो आज का भारत चेतावनी नहीं देता बल्कि सीधे नतीजा देता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपदा हमेशा अवसर रही है और बांग्लादेश के भीतर गृहयुद्ध जैसे हालात और सेना की अंदरूनी उलझन के बीच भारत ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार देश 1971 के बाद से करता आ रहा था। 75 सालों तक जिसे भारत की कमजोरी कहा गया, वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर रातों रात 48 किलोमीटर चौड़ी रणनीतिक ताकत में बदल गया। चीन का वो विस्तारवादी सपना जिसमें वह भारत के पूर्वोत्तर को काट देना चाहता था, आज खुद उसके लिए एक डरावना सच बन चुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने वहां ऐसा सैन्य चक्रव्यूह बिछा दिया है जो जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर दुश्मन के लिए काल बन गया है। और यही वजह है कि आज हम आपको ऑपरेशन कॉरिडोर का वो सच बताने जा रहे हैं जो कोई और चैनल नहीं दिखाएगा। हादी की मौत के पीछे का अदृश्य हाथ क्या है, 48 किलोमीटर चौड़े इस कॉरिडोर का सैन्य रहस्य क्या है, और कड़ाके की ठंड में प्रधानमंत्री मोदी के बॉर्डर पर पहुंचने से दुश्मन के कलेजे में कैसी दहशत उतरी है कि वह चीन और पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गया है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज सवाल सिर्फ खबर का नहीं बल्कि अखंड भारत की संप्रभुता का है। तो दोस्तों, क्या है पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और बात। जब भी हम भारत की आन बान शान की बात करते हैं, जब भी हम तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, तो कुछ लोग चुप रह जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, और शायद भारत माता की जय लिखने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में गर्व है कि आप भारतीय हैं, अगर आपके अंदर वो जोश है जो हर देशभक्त के दिल में होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अब सोया हुआ शेर नहीं है, भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसकी भौगोलिक पकड़ से तय होती है, और भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से वही नस रहा है जिसे सामरिक भाषा में चौक पॉइंट कहा जाता है। सिर्फ 22 किलोमीटर का वो संकरा रास्ता जो भारत के 8 राज्यों को शेष देश से जोड़ता है और जिसे काटने का सपना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दशकों से देखती रही है, ताकि युद्ध की स्थिति में भारत को 2 हिस्सों में बांटा जा सके। लेकिन 2025 का भारत अब वो भारत नहीं है जो सिर्फ बचाव की मुद्रा में खड़ा रहता था। आज भारत के पास प्रोएक्टिव रणनीति है, पहल करने की ताकत है और दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देने का मादा है। बांग्लादेश में हादी जैसे कट्टरपंथी चेहरों का उभरना और अचानक भारत विरोधी जहर उगलने वाले बयानों की बाढ़ आना कोई संयोग नहीं बल्कि एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर उलझाना था। लेकिन भारत ने साजिश का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि शक्ति की भाषा में दिया है। आज जब बांग्लादेश हादी की मौत पर शोक जता रहा है और भारत पर उंगलियां उठा रहा है, उसी वक्त भारत खामोशी से अपनी सीमाओं को अभेद्य किले में बदल रहा है। और यही फर्क है पुराने भारत और नए भारत में। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की मौत या कुछ किलोमीटर जमीन की नहीं बल्कि भारतीय कूटनीति की महाविजय की है। हादी कोई साधारण नाम नहीं था बल्कि वो चेहरा था जिसे सीमा पार से फंडिंग मिल रही थी ताकि भारत के खिलाफ जिहाद का नैरेटिव खड़ा किया जा सके। कुछ ही दिन पहले उसने खुले मंच से कहा था कि चिकन नेक भारत की कमजोरी है और हम इसे तोड़ देंगे, लेकिन 14 दिसंबर की रात वही हादी इतिहास बन गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और कट्टरपंथी गुट इसे भारत की खुफिया सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं, जबकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हादी की मौत ने बांग्लादेश के भीतर चल रहे भारत विरोधी एजेंडे की रीढ़ तोड़ दी है। आज वहां अराजकता है, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय डरा हुआ है, मंदिरों को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उन्हें शायद यह एहसास नहीं कि सीमा के इस पार अब वह भारत खड़ा है जो सिर्फ कड़ी निंदा नहीं करता बल्कि निर्णायक कार्रवाई करता है। हादी की मौत के बाद जो गुस्सा और बौखलाहट दिखाई दे रही है वह असल में उस हार का डर है जो अब उन्हें साफ दिखाई दे रही है। भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का अंत तय है, चाहे वे जमीन के ऊपर हों या पाताल के नीचे। और दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि असली खेल अब शुरू हुआ है और इसे देखने के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा।
तो चलिए वापस आते हैं उस एक घटना पर जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक और पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब बात उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का 48 किलोमीटर तक किया गया रणनीतिक विस्तार। सवाल है ये हुआ कैसे? जवाब है पिछले 12 महीनों में भारत ने युद्ध स्तर पर जमीन का अधिग्रहण किया। पुराने रेलवे ट्रैक को मल्टी ट्रैक में बदला गया। 3 वैकल्पिक एक्सप्रेसवे खड़े किए गए ताकि अब भारतीय सेना नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए किसी एक सड़क की मोहताज न रहे। अगर चीन एक रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा तो भारत के पास 3 और दरवाजे खुले होंगे। और यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि बीएसएफ ने इस पूरे कॉरिडोर को लेजर, सेंसर और स्मार्ट फेंसिंग से ऐसा डिजिटल कवच दे दिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। अब ना कोई घुसपैठिया चुपचाप आ सकता है और ना कोई चीनी जासूस बिना निशान छोड़े लौट सकता है। यही वजह है कि यह विस्तार चीन के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक हार बन गया है। डोकलाम प्लान हो या चिकन नेक को दबाने का सपना, दोनों अब इतिहास के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। भारत ने अपनी उस गर्दन को इस कदर मजबूत कर लिया है कि अब कोई उसे दबाने की सोच भी नहीं सकता। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे देश के इंजीनियरों और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उन जांबाजों को जिन्होंने -30 डिग्री तापमान में भी हार नहीं मानी। और जब देश का प्रधान सेवक खुद सीमा की मिट्टी पर खड़ा होकर दुश्मन को ललकारता है तो जवानों का हौसला आसमान छूने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉर्डर पर पहुंचना, बीएसएफ जवानों से मिलना, हथियारों का निरीक्षण करना और साफ शब्दों में यह कहना कि अब वेट एंड वॉच की नीति खत्म हो चुकी है। अगर उधर से एक गोली चली तो इधर से गोलों की बरसात होगी। यह सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक कूटनीतिक संदेश था और दुनिया ने इसे सुना भी है। अमेरिका और रूस जैसे देशों की चुप्पी दरअसल भारत के लिए मौन समर्थन है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि हादी जैसे कट्टरपंथी वैश्विक शांति के दुश्मन थे। आज हमें गर्व होना चाहिए अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर और उन लाखों जवानों पर जो आज भी कड़ाके की ठंड में हमारी सुरक्षा की दीवार बनकर खड़े हैं। हादी ने सोचा था कि वह भारत को तोड़ देगा, लेकिन नतीजा यह निकला कि भारत और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्योंकि क्या देश की रक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी है? जवाब है नहीं। मां भारती की रक्षा में हमें भी अपना योगदान देना होगा। सेना सीमा पर लड़ रही है तो हमें आर्थिक मोर्चे पर लड़ना है। और आज इस मंच से मैं आपसे एक महाप्रतिज्ञा करवाना चाहता हूं कि हम किसी भी ऐसे देश का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जो भारत विरोधी ताकतों को समर्थन देता है। चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और अपने खून पसीने की कमाई का एक भी रुपया उस दुश्मन तक नहीं पहुंचने देंगे जो हमारे जवानों के सीने में गोली दागने की साजिश रचता है। अगर आप इस रणनीतिक विजय और प्रधानमंत्री के इस बुलंद हौसले के साथ हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर दुश्मन के कानों में भारत की ललकार गूंज उठे। और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर के सबसे गहरे विश्लेषण के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए आप और हम मिलकर ही इस देश को अजय बनाएंगे।